सुप्रभात बाल मित्रों, आज 30 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। तारीफ और आलोचना दोनों ही स्वीकार करें। एक्सेप्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। इट टेक्स बोथ सन एंड रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रो। तारीफ हमें प्रेरित करती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह हमें ये एहसास दिलाती है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे प्रयास सार्थक हैं। वहीं आलोचना यदि रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से की जाए तो हमें अपनी कमियों को सुधारने और बेहतर बनने का मौका देती है, या हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। याद रखें, तारीफ और आलोचना दोनों ही बहुमूल्य उपहार हैं। यदि आप इन दोनों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है कॉन्सेंट। CONSENT। कॉन्सेंट का अर्थ होता है अनुमति देना, स्वीकृति देना, मर्जी या सहमति। इसका मतलब है किसी चीज को करने की इच्छा या अनुमति देना, या स्वेच्छा से किसी चीज को स्वीकार करना या मंजूरी देना। वाक्य प्रयोग: यू नीड पेरेंटल कॉन्सेंट टू गो ऑन द स्कूल ट्रिप। स्कूल यात्रा पर जाने के लिए तुम्हें माता पिता की अनुमति चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हर पुल, हर सड़क, हर घर बनाता हूँ, अपनी मेहनत से हर सपना सजाता हूँ। धूप सहूं, बारिश झेलूं, फिर भी ना रूठता हूँ। बिना नाम के काम करता हूँ, पर सबका हक छीनने से डरता हूँ। बोलो मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है मजदूर, यानी लेबरर, जो दिखता नहीं पर हर निर्माण में उसकी छाप होती है। अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 30 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1855 में आज ही संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें बंगाल के भोगनादगी में संथाल आदिवासियों ने जमींदारों और ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1868 में आज ही क्रिस्टोफर श्लेस को टाइपराइटर के आविष्कार का पेटेंट प्राप्त हुआ। सन 1889 में आज ही अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना हुई, जिसकी स्मृति में अब हर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। सन 1894 में आज ही लंदन टावर ब्रिज का उद्घाटन हुआ, जो टेम्स नदी पर बना एक पुल है और यह लंदन का प्रतीक है। सन 1908 में आज ही रूस के तुंगुस्का साइबेरिया में एक उल्का पिंड के वायुमंडल में फटने से भारी तबाही हुई। इसी घटना की याद में हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। सन 1917 में आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी और विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। सन 1937 में आज ही लंदन में दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 पेश किया गया, जिससे आग, एम्बुलेंस और पुलिस सेवाओं तक त्वरित पहुंच संभव हुई। सन 1965 में आज ही संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में युद्ध विराम समझौता हुआ। सन 2000 में आज ही राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को वैधता प्रदान की, जिससे डिजिटल व्यापार और संचार को बढ़ावा मिला। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लेथम श्लेस के बारे में। क्रिस्टोफर लेथम श्लेस एक अमेरिकी आविष्कारक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें आधुनिक टाइपराइटर के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 14 फरवरी सन 1819 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। उन्होंने अपने सहयोगियों कार्लोस ग्लिंडन और सैमुअल सोल के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो हाथ से लिखने के स्थान पर
तेज और साफ सुथरा टाइप करना संभव बनाती थी। वर्ष 1868 में क्रिस्टोफर श्लेस को टाइपराइटर का पेटेंट प्राप्त हुआ, जिसने लेखन, पत्रकारिता, दफ्तरों और प्रशासनिक कार्यों में क्रांति ला दी। उन्होंने टाइपराइटर में क्वार्टी यानी QWERTY कीबोर्ड व्यवस्था को भी अपनाया, जो आज भी अधिकांश कीबोर्ड में प्रयोग होती है। उनका यह आविष्कार सूचना युग की नींव रखने वाले यंत्रों में से एक माना जाता है। क्रिस्टोफर शेल्स का योगदान तकनीकी विकास और संचार के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनका निधन 17 फरवरी सन 1890 को हुआ, लेकिन उनका नाम सदा एक युगांतकारी आविष्कारक के रूप में याद किया जाएगा। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 30 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स के खतरे और उनसे बचाव के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस तिथि का चयन 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में हुई एक रहस्यमयी घटना की स्मृति में किया गया था, जिसमें एक विशाल विस्फोट ने लगभग 80 मिलियन पेड़ों को नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है यह विस्फोट किसी क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर फटने से हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2016 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, क्षुद्र ग्रहों की निगरानी को सुदृढ़ करना और आम लोगों को संभावित खतरों के प्रति जागरूक करना है। इस दिन विश्व भर में वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षक और छात्र मिलकर कार्यशालाएं, व्याख्यान और ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड केवल आश्चर्य से भरा नहीं है, बल्कि उसमें छिपे खतरों को समझना और उनसे निपटने की तैयारी करना भी मानवता के लिए आवश्यक है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सड़क की पिटाई। रोहित और मोहित, दो भाई, गर्मी की दोपहर में स्कूल से घर की ओर लौट रहे थे। दोनों बातें करने में इतने मस्त थे कि ध्यान ही नहीं रहा और अचानक रोहित का पैर एक ऊबड़ खाबड़ पत्थर से जा टकराया। जोर की चोट के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून निकल रहा था और तेज दर्द से रोहित जोर जोर से रोने लगा। पीछे आ रहा मोहित दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचा और उसे सहारा दिया। मोहित थोड़ा बड़ा था और रोहित की तुलना में ज्यादा समझदार। मोहित ने रोहित को दिलासा दिलाया, रो मत रोहित, जरा सब्र करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मगर रोहित मानने वाला नहीं था। वो गुस्से और दर्द से चीख रहा था। मोहित समझ गया कि सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा। इसी बीच मोहित की नजर सड़क पर पड़े उस ऊबड़ खाबड़ पत्थर पर गई जिसने रोहित को गिराया था। गुस्से में आकर मोहित ने उस पत्थर पर जोर से 4-5 पैर मारे। इसने तुझे चोट पहुंचाई थी ना, अब मैंने इसे सबक सिखा दिया है। रोहित को मोहित की हरकत थोड़ी अजीब लगी। उसने अपने बड़े भाई को इस तरह गुस्से में कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी उसे अच्छा लगा कि मोहित ने उसका बदला लिया। उसने भी सड़क पर पड़े छोटे मोटे पत्थरों पर लात मारना शुरू कर दिया। उनके साथ ही पास ही खेल रहे कुछ और बच्चे भी वहां आ जुटे और देखते ही देखते सड़क पर लाते मारना एक खेल बन गया। कुछ देर तक ये सब चलता रहा, फिर धीरे धीरे सब अपने घरों की ओर चले गए। घर पहुंचते ही मोहित ने रोहित के घुटनों को साफ पानी से धोया और फिर डेटॉल लगाकर उसकी चोट का इलाज किया। माँ को सारी बात बताई। माँ ने दोनों भाइयों को समझाया कि गुस्से में आकर सड़क पर लात मारना ठीक नहीं था। सड़क तो बेजान है, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, इससे तो रास्ता और भी खराब हो जाएगा। गुस्से को ऐसे व्यक्त करने का कोई फायदा नहीं होता। इस पूरी घटना से रोहित को एक सीख मिली, गुस्से में आकर कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि गुस्से को काबू में करना जरूरी है। वहीं मोहित ने समझदारी दिखाई और अपने छोटे भाई की मदद की। भाई का प्यार और माँ की सीख रोहित के दिल में बस गई। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। रोमांचक,
ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।